गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 के सोशल साइंस में से हम जो करने वाले हैं भूगोल, यानी कि जियोग्राफी से हम करेंगे हमारा संसाधन। ठीक है। इसमें जो है आपके सिलेबस के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम जो है कितने चैप्टर से आने वाले हैं भूगोल से, और सारे के सारे चैप्टर जो है इसी वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम में आने लायक है। और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है और ना कुछ आएगा भूगोल से। ठीक है। यहाँ से जितना है बताया जाएगा उसी से आपका भूगोल में जो है आराम से क्वेश्चंस का आप सॉल्व करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और चैनल को स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, साथ में एक कमेंट भी कर देना। ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं पहला अपना क्वेश्चन से। तो यहाँ पर संसाधन संसाधन क्या है पहले आपको समझना है। तो गाइस मैं बता दूं, संसाधन वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन। यहाँ तक कि हमारे लिए कपड़े, साबुन, यहाँ तक हमारे सब्जी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, पेन, कॉपी, सारी चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उसी को हम संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो गाइज यहाँ पर अनवीकरण क्या है इसको पहले समझना है। अनवीकरण संसाधन क्या होता है? तो अनवीकरण संसाधन वैसे संसाधन होता है जिनका अगर एक बार हम इसका यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद दोबारा फिर उसको मिलने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है और वो एकदम से ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनवीकरण। तो अनवीकरण आपको सीधी समझना है, जो उस संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, तो वैसे संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिया है पेट्रोलियम, कोयला, वन और प्राकृतिक गैस, तो इनमें से अनवीकरण संसाधन क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल भी अगर हम इसको एक बार अगर इसको प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको बनाने का प्रयास करेंगे तो ये आपको लाखों करोड़ साल लग जाएगा इसको बनाने में। सो ये अनवीकरण है। कोयला भी अनवीकरण है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरण है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ, वन जो है ये एक नवीकरण संसाधन है। इसको कटाई करिए, फिर थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे वन में फिर से जो है फिर से जंगल आ जाएंगे, यानी पेड़ पौधे आ जाएंगे, इसीलिए ये नवीकरण हो जाएगा। आगे है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम का उदाहरण है। देखिए हमने किताब में पढ़ा है लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया था, ये अभी इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है और ना ही हमें मालूम है यूरेनियम जो है लद्दाख में कितनी मात्रा में है और कब तक चलेगा। अभी ना तो प्रयोग किया जा रहा है, ना इसकी मात्रा को मालूम है। लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि ये भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। तो वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनकी वर्तमान में ना तो प्रयोग किया जाता है, ना तो इनकी मात्राएं मालूम है, लेकिन भविष्य में या अगले पीढ़ी में इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसको संभाव्य संसाधन कहते हैं। अगर वास्तविक संसाधन की बात करें जो वर्तमान में हमें ज्ञात है और उसको हम प्रयोग भी करते हैं, उसको बोलते हैं व्यापारिक संसाधन, सॉरी वास्तविक संसाधन। दूसरा है नवीकरण संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिनका दोबारा से फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सूर्य की मतलब रोशनी डेली मिलते हैं, हवा, पानी, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। सर्वव्यापक संसाधन मतलब हर जगह पाए जाने वाले संसाधन को सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। तो लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है वो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी संभाव्य संसाधन। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी इनमें से हमें कौन सा जो है मानव ने बनाया है, ये संसाधन हमें बताना है। पहला है यहाँ पर कैंसर उपचार की औषधियाँ, यानी कैंसर को उपचार करने वाले दवाइयाँ, या झरने का जल, या उष्णकटिबंधीय वन, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ यहाँ पर औषधि यानी कि जो कैंसर को ठीक करने वाले दवाई, यही एक ऐसा संसाधन है जो मानव ने बनाया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ झरने का जल जो है मानव ने बनाया है, नहीं। उष्णकटिबंधीय वन मानव ने बनाया है, नहीं। तो मतलब हमारा आंसर जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, कैंसर का उपचार। ओके। और आगे क्वेश्चन से 4 नंबर में बोला है जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन किसको कहते हैं? देखिए जैव संसाधन कहने का मतलब है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, यानी कि जहाँ पे जीव जंतु के साथ पेड़ पौधे, जल वगैरह सारी चीज़ें मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं जैव संसाधन। ठीक है। और केवल अगर मैं बात करूँ मनुष्य द्वारा निर्मित, तो जैव संसाधन मनुष्य ने नहीं बनाया। और निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, ये आपका हो जाएगा अजैव संसाधन। तो यहाँ पर जैव संसाधन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है। तो देखिए यहाँ पर अनवीकरण मतलब कि कौन है, मतलब जो दोबारा फिर से हमें प्राप्त ना हो, उसको बोलते हैं अनवीकरण संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश, ये हमें डेली मिलते हैं, आज खत्म फिर कल आएंगे, तो इसको बोलते हैं नवीकरण संसाधन। पवन ऊर्जा यानी हवा, ये भी डेली मिलेंगे। बायोगैस, ये भी बहुत कम दिनों में मिल जाता है। बट कोयला की बात करें तो कोयला जो है ये अनवीकरण संसाधन है जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। तो हमारा सी आंसर होगा। आगे क्वेश्चन से नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। नवीकरण संसाधन का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा, ये तो है।
पवन ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है, लेकिन कोयला नवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर, यह वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार भी सीमित हो, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, वैसे वे सभी संसाधन जिनका प्रयोग मात्र एक ही बार किया जाता है और भंडार भी उसका सीमित है। तो जैसे मैं बात करूँ नवीकरण, नवीकरण तो होगा नहीं क्योंकि इसका बार बार प्रयोग किया जाता है। पुनः नवीकरण ये भी नहीं होगा, पुनर्पयोगी ये भी नहीं होगा। लेकिन मैं बात करूँ डी नंबर, यानी कि अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका एक अनवीकरणीय संसाधन है और इसकी मात्रा भी हमें मालूम है और उसका सीमित भी मतलब उसका भंडार भी सीमित है और एक ही बार इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, तो वे संसाधन जो हर जगह पाया जाता है उसको कहा जाता है व्यापार, यानी सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और जो स्थानिक होता है तो वो किसी खास जगह पे मिलते हैं, जैसे सोना हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, ये किसी खास जगहों पर मिलता है। तो सर्वव्यापक संसाधन हर जगह मिलता है। तो बी और नंबर ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे 9 नंबर, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा सकता है, किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? मतलब वह संसाधन जिसकी मात्रा हमें मालूम है और वर्तमान में इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? संभाव्य संसाधन। ये आंसर गलत है क्योंकि यहाँ पर है कि क्या है, संभाव्य संसाधन हमें ना तो मात्रा मालूम है ना उसका वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तविक संसाधन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मात्रा भी मालूम है और वर्तमान में इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन से, वैसे संसाधन जिसकी मतलब जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेती है, उसे क्या कहा जाता है? यानी वे सभी संसाधन जिनका शीघ्रता से फिर से बनाया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्षरित, अनवीकरणीय या नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, जो बहुत जल्दी उसका पुनः से निर्माण किया जा सकता है फिर से, ठीक है। आगे क्वेश्चन से, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है? जो निश्चित स्थान पर पाया जाएगा उस संसाधन को कहते हैं स्थानिक, और जो हर जगह पाया जाता है उसको कहते हैं सर्वव्यापक। तो निश्चित स्थान यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से 12 नंबर इसमें बोला, प्रौद्योगिकी संसाधन है, क्या है? मानव निर्मित, मानक, संभाव्य या प्रकृति। जो फैक्ट्री वगैरह होता है ये मानव ने ही बनाया, तो ये मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? हमने अभी भी जाना, जैव संसाधन जीव जंतुओं से निर्मित जैव संसाधन होता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ अजैव संसाधन, तो ये निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अजैव संसाधन, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला, निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर मैं बताऊँ, जल स्थानिक संसाधन नहीं है क्योंकि जल हर जगह पाया जाता है, इसको सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और बाद बाकी जैसे बात करूँ लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, ये किसी खास जगह पर ही मिलती है। आगे क्वेश्चन से, मानव श्याम में क्या है? विकास है, हर्ष है या संसाधन है? इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, मानव जो है श्याम में मतलब खुद में बहुत बड़े संसाधन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए मानव श्याम में क्या है, तो आप आंसर करेंगे संसाधन है। आगे हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका आएगा नहीं क्योंकि सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। तो थर्ड चैप्टर हमारा खनिज और शक्ति संसाधन, ठीक है। तो यहाँ से हमें करना है, जैसे यहाँ पर हमें दिया है पहला क्वेश्चन से, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है? कोडरमा में, गिरिडीह में, गुमला में या हजारीबाग में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुमला में जो है कोई भी उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता है। आगे क्वेश्चन से, हमारे यहाँ पर झारखंड के दो इस्पात केंद्र कहाँ हैं? तो राउरकेला और भिलाई या विजयवाड़ा व भद्रावती या जमशेदपुर व बोकारो या कोल्हाटी व हीरापुर? तो आंसर हो जाएगा जमशेदपुर और बोकारो में क्या है अपना लौह इस्पात केंद्र है, यही दोनों और जिला में, ठीक है। और आगे है, झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क कहाँ नहीं पाया जाता है? घटसेला में, कोडरमा में या ए और बी दोनों, या नोवा मुंडी में? तो आंसर हो जाएगा नोवा मुंडी में मिलता है, लेकिन घटशिला और कोडरमा में नहीं मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ए और बी दोनों। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो यहाँ पर हो जाएगा जो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है वो है हमारा कोयला, जो फर्स्ट ऑप्शन पर है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस जो है किसके विघटन से उत्पन्न होता है? जैविक सामग्री यानी मृत पौधे जंतुओं के अवशेष से बनता है, या गोबर से, या रसोई अपशिष्ट से, या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा इनमें सभी के वजह से ही बायोगैस जो है विघटन हो जाता है। आगे क्वेश्चन से, निम्न में कौन लौह खनिज नहीं है? तो जैसे मैग्नीज हो गया, तांबा, बॉक्साइड, सीसा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन लौह खनिज नहीं है? तो मैग्नीज भी लौह खनिज है, तांबा भी, सीसा भी, सॉरी बॉक्साइड भी, लेकिन सीसा हमारा लौह खनिज नहीं है।
एंड आगे क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर पृथ्वी के नीचे कोई भी चीज़ दबी हुई रहती है, अगर उसको हम निकालेंगे तो किस विधि से, खनन विधि से, यानी खोद करके निकालेंगे तो उसको कहा जाता है खनन। तो बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। प्रवेधन या कुपकी खनन या विवर्त खनन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कुपकी खनन कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा गहराई पर जो भी खनिज पाया जाता है उसको निकाला जाता है, तो कुपकी खनन विधि अपनाई जाती है। आगे क्वेश्चन से 9 नंबर में बोला, कितने प्रकार के आयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है। तो यहाँ पर दिया 350, 100 या 75। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितने प्रकार के, 100 प्रकार के, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर दिया चीन, ब्राज़ील, भारत और जापान। तो आंसर हो जाएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो पाया जाता है ये ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ धात्विक खनिज पाई जाती है अग्नेय एवं क्यांतरण चट्टानों में या परतदर चट्टानों में या औषधि चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अग्नेय एवं क्यांतरित चट्टानों पर ही धात्विक खनिज जो है पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, अधात्विक चट्टान कहाँ पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टानों में या रूपांतरित चट्टानों में, क्यांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो अधात्विक चट्टानें जो है ये रूपांतरित चट्टानों में ही पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नुआ, नोवामुंडी, किरीबुरु तथा अरी किस खनिज के मतलब प्रमुख खनन है। तो यहाँ पर जैसे दिया लोह, मैग्नीज, लोह अयस्क या कोयला। तो मैं बता दूँ, नोवा या नोवामुंडी, किरीबुरु हो गया या अरी जो है ये कौन सा खनिज का मुख्य खनन है। तो आंसर हो जाएगा लोह खनिज, ओके। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है, मुसाबनी, रखा, घटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं बता दूँ, घटशिला तांबा है, रखा भी और मुसाबनी तो हमारा आंसर हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ओके। एंड आगे क्वेश्चन से, भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है। उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड या गोवा। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में सोने का खदान है या फिर कह सकते हैं सोने का निक्षेपण किया जाता है। एंड आगे क्वेश्चन है 17 नंबर में बोला, बॉक्साइट उत्पादन भारत में कौन सा स्थान पर है। तो यहाँ पर जैसे दिया है दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा। तो मैं बता दूँ, बॉक्साइट उत्पादन जो है भारत के अंदर, भारत में झारखंड जो है ये पहला स्थान है, ठीक है, भारत के अंदर झारखंड राज्य। आगे है, झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है, झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। आगे है, जवीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है। गैर परंपरागत, परंपरागत, संभाव्य या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ये गैर परंपरागत ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक कौन सा देश है। भारत, मलेशिया, जापान या चीन। तो आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश जो है वो हमारा देश, ठीक है। आगे है, मणिकरण किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा, भूतत्वीय ऊर्जा, जवीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा मणिकरण जो ये भूतत्वीय ऊर्जा कहा जाता है।